नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञान रंजन दर्जी आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम महादेव जो कि महामृत्युंजय हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। महादेव जो देवों की देव हैं, हर देवी देवता उनको पूजन करते हैं और जितने भी मनुष्य हैं, जो भी हैं इस प्रकृति में, सब उनको महादेव बोल के जानते हैं। वो तो स्वयं अजन्मा है, इस सृष्टि के परिचालक हैं, संहारकर्ता भी हैं। वो विष्णु के रूप में पालनकर्ता भी हैं और ब्रह्मा के स्वरूप में रचनाकर्ता भी हैं। शिव के स्वरूप में और रुद्र के स्वरूप में वो हर चीज का, हर कुचीज का संहार भी करते हैं। शिव तत्व ये बोलता है कि कोई भी कुचीज हो, चाहे वो मानसिक में हो, शरीर में हो या कहीं पर भी हो, उसका संहार करने के लिए महादेव को आना पड़ता है। तो उनके बारे में आज मैं कुछ बताने जा रहा हूं। हम अपने घर में महादेव का पूजा कर रहे हैं, हर दिन उनका पूजा चलता रहता है और उनसे हमको सही दिशा प्राप्त होता है। तो आज मैं ये बताने वाला हूं कि महादेव की कृपा से हम कैसे अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में और शारीरिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, धन क्षेत्र में, हर कोई चीज में सफलता प्राप्त कर सके। सिर्फ ऐसे ही एक देव हैं जिनको कोई भी चीज, कोई भी कार्य के लिए आप प्रार्थना कीजिए तो वो कार्य सफल हो जाता है। और महादेव के कृपा प्राप्त भी हो जाता है। शिव जी के पूजा से मानसिक शांति प्राप्त होता है, घर में धन, धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धि ये सब मिल जाता है। रोगों का 100% शमन हो जाता है। इस कलियुग में 3 ऐसे शिवलिंग हैं जो शिवलिंग का पूजन का विधान लिखा हुआ है। ऐसे तो हम भाव और भक्ति में देखें तो कोई भी पत्थर को भी हम उठा के अगर शिव जी के नाम पे मान ले और पूजन करें तो वहीं पर भी हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर शास्त्रोक्त रूप से देखा जाए तो पहले होता है स्फटिक शिवलिंग, जिसका पूजन करने का विधान है। उसके बाद आता है नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो कि ज्यादातर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास पाया जाता है। उसको बाणलिंग भी बोला जाता है। नर्मदा नदी में उसको पाया जाता है। और सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है पारदेश्वर शिवलिंग। लोग इसमें से, इस तीनों शिवलिंग में से कोई भी शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करके शिव जी का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग जो पारस शिवलिंग है, उसके दर्शन मात्र से ही 100 जन्म का पाप भी खंडन हो जाता है। पारदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करने से रोग का नाश होता है, शत्रुओं का नाश होता है, तनाव दूर होता है, घर में सुख, शांति, धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हम पारदेश्वर या महामृत्युंजय भी बोलते हैं। शिव जी के तो ऐसे अनेक अनेक नाम हैं। जो हमारा भावना होता है, हम उसी भावना से उनको बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। मैं आज आपको एक रोगनाशक मंत्र बताने जा रहा हूं, जो कि लघु महामृत्युंजय मंत्र भी बोला जाता है, तंत्रोक्त लघु महामृत्युंजय मंत्र। हम अपने सामने पहले कोई भी जगह पे, चाहे पीतल का हो या तांबे का हो, कोई प्लेट में शिवलिंग को स्वस्तिक बना के उसमें शिवलिंग को स्थापित कर दें। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। श्वेत वस्त्र या पीला कलर का कोई भी वस्त्र धारण करके, त्रिपुंड धारण करके शिव जी का पूजन शुरू करें।
ओम पारदेश्वराय नमः मंत्र से आप पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के बाद धूप दीप नैवेद्य कर लीजिए और मैं एक मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र का आप 5 माला 11 दिन तक जप कीजिए। कोई भी शुक्ल पक्ष सोमवार से आप शुरू करके उसको 11 दिन कर सकते हैं, या कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जो कि शिवरात्रि के समान माना जाता है उसी दिन से शुरू करके 11 दिन तक कर सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रोम जूम श। मंत्र फिर बोल रहा हूं आपको, ओम ह्रोम जूम श। ये तंत्रोक्त लघु महामृत्युंजय मंत्र है जो हम ओम त्रयंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्यु मुक्ष्य मामृतात्। ये जो मंत्र बोलते हैं ये संपूर्ण मंत्र होता है, उसका छोटा मंत्र जो होता है तंत्रोक्त लघु महामृत्युंजय बोलते हैं, ओम ह्रोम जूम श है। इस मंत्र का आप 5 माला 11 दिन करना है। जब 11 दिन हो जाए, घृत से, गाय के शुद्ध घी से आप इस मंत्र का दशांश हवन कर दीजिए। देखिए आपके शरीर में जो भी व्याधि है, रोग है, ग्रह बाधा है, जो भी है वो खंडित हो जाएगा। मान लीजिए कोई रोगी आपके घर में पड़ा हुआ है, चाहे पिता को हो, चाहे माता हो, या कोई भी वृद्ध व्यक्ति आपके घर में है और उनके शरीर में भी वो व्याधि है, तो उनके लिए भी आप इस मंत्र को संकल्प करके जप कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको और एक मंत्र बता रहा हूं, जिस मंत्र को आप 5 माला जप करके 11 दिन तक कर सकते हैं। अपने पापा, माँ, भाई, बहन, किसी के लिए भी आप संकल्प करके कर सकते हैं। आपको यह बोलना है कि मेरा नाम यह है, गोत्र है, और जिनके नाम के लिए कर रहे हैं, जिनके लिए कर रहे हैं, उनका नाम और उनका गोत्र बोलिए कि उनका रोग बाधा, ग्रह बाधा, दोष निवारणार्थी अहं मंत्र जपंग अहं करिष्ये करके आप पानी छोड़ दीजिए। फिर 5 माला 11 दिन जप कीजिए और उसका अभिमंत्रित जल भी उनको आप पिला सकते हैं। पारस से अभिषेक किया हुआ जल कोई भी धारण करता है तो भी उसका रोग नाश हो जाता है। मैं मंत्र बोल रहा हूं, ओम जूम स माम पालय पालय श जूम ओम। यह मंत्र आप खुद भी जप कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। इसमें जो मंत्र है ओम जूम स माम, माम की जगह जिसके लिए कर रहे हैं उनका नाम वहीं पर लगा दीजिए। ओम जूम स, मैं नाम बोल रहा हूं, जैसे कि बीच में हरि आ गया, ओम जूम स हरि पाड़े पाड़े सह जूम ओम, तो मैं हरि के लिए यह मंत्र जप कर रहा हूं। ऐसे करके आपको 5 माला जप करना है। उसके बाद उसका दशांश हवन करके 5 ब्राह्मण को भोजन करवा दीजिए। फिर देखिए आपको महामृत्युंजय की कृपा कैसे प्राप्त होता है। आरोग्य भी प्राप्त होगा, मानसिक शांति भी प्राप्त होगा। और ये आंखों देखी प्रयोग है, लोग किए हैं और उनको हाथों हाथ भी रिजल्ट मिला है। महामृत्युंजय ऐसे हैं, कोई भी किसी को डॉक्टर बोलता है कि हाँ ये 4 दिन में या 5 दिन में भी मर जाएगा, तो भी वहां से भी लोग बच के आ चुके हैं महामृत्युंजय मंत्र से, जो जीवन प्रदाता है। और जैसे देवों के देव स्वयं महादेव हैं, हर मंत्र का सबसे अनोखा और अटूट मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, इसलिए उसको महामृत्युंजय बोला जाता है। मंत्र का अधिपति, सर्व जितने भी मंत्र हैं सबका राजा, मंत्र राज महामृत्युंजय। तो हमको ये सलाह देता हूं कि इस मंत्र को कीजिए और अपने परिवार में हुए क्लेश, दोष, रोग सबका नाश कीजिए और अपने घर में स्वयं महामृत्युंजय का स्थापना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और निखिल ज्योतिष केंद्र से आप जुड़े रहिए, ताकि आपको हर नए नए ज्ञान चेतना प्राप्त होता रहे। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूं। नमस्कार।